हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम हमारा पाठ प्रदूषण को समझेंगे। प्रदूषण, वातावरण जो प्रदूषित हो रहा है वो बहुत ही नुकसानदायक है। हमें प्रदूषण को रोकना चाहिए। आइए हम इस प्रदूषण को इस पाठ के द्वारा विस्तार से देखते हैं। ये है पाठ 3, प्रदूषण। इस चित्र को देखो, एक नीचे जो चित्र दिया गया है इसे देखते हैं। यह गाय मर गई है, गाय मर गई है। डॉक्टर का कहना है कि इसकी मृत्यु कूड़े कचरे में पड़ी पॉलिथीन की थैलियां खाने से हो रही है। इसके जिम्मेदार है हम और आप। कूड़े की थैली कहाँ से आती है? आपके और हमारे घरों से। जो हम सामान पैक करा के किसी भी तरीके का उस पॉलिथीन में लेके आते हैं और हम उसे डस्टबिन में डालकर, कचरे पात्र में डालकर बाहर फेंकवा देते हैं। वो कचरा उस गाय ने खा लिया और उस गाय की मृत्यु हो गई। हम खरीदारी करते समय पॉलिथीन लेते हैं और फिर सामान निकालकर पॉलिथीन इधर उधर फेंक देते हैं। जानवर घास आदि के साथ इन पॉलिथीनों को भी खा लेते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि इन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। प्लास्टिक की पॉलिथीन कभी प्राकृतिक रूप से नष्ट नहीं होती, मतलब वो खुद ब खुद कभी भी नष्ट नहीं हो जाएगी, फट जाएगी, एकदम जर्जर अवस्था में हो जाएगी, लेकिन मिटेगी नहीं। यह हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है और पर्यावरण प्रदूषण का सबसे प्रमुख कारण है। पर्यावरण प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण क्या है? पॉलिथीन। प्लास्टिक प्रदूषण की समस्या आज के युग में एक विशाल समस्या बन चुकी है। आज छोटी से लेकर बड़ी वस्तुएं प्लास्टिक की पॉलिथीन में उपलब्ध होती है। आज तो घर, दुकान, कार्यालयों में भी दैनिक कार्यों तक में प्लास्टिक के उपयोग की अधिकता है और हम सब भी इसे बढ़ावा दे रहे हैं। अन्य धातुओं के दाम इतने ऊंचे हैं कि इसको आम आदमी नहीं खरीद पाता। मतलब प्लास्टिक की जो पॉलिथीन है वो कीमतों में कम है, जिसकी कीमत कम है तो आदमी, हर एक व्यक्ति उसे आराम से खरीद लेता है। लेकिन प्लास्टिक की जगह अगर हम कपड़े की थैली बनाए तो उसका जो मूल्य है वो ज्यादा है, जो आम आदमी नहीं खरीद पाता। प्लास्टिक का सामान सस्ता होने के कारण अधिक उपयोग में आता है, परंतु इसकी कीमतों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, मगर पर्यावरण प्रदूषण का एक बहुत बड़ा कारण है। प्लास्टिक के कारखाने बड़ी मात्रा में प्रदूषण फैलाते हैं। खेतों में मिट्टी के अंदर अगर पॉलिथीन आ जाती है तो बीज का अंकुर ऊपर से नहीं निकल पाता। जब खेतों में बीज डालते हैं तो पानी जब पड़ता है, पहले बीज लगाते हैं फिर पानी लगाते हैं। पानी लगने के बाद जब वो बीज फूटता है, अगर उसके ऊपर पॉलिथीन आ जाती है तो उसका अंकुर नहीं फूट पाता। परंतु इस समस्या के प्रति अब हमें जागरूक होना चाहिए, मतलब सचेत होना चाहिए, नहीं तो मानव जीवन खतरे में पड़ जाएगा। इसके लिए हम सबको ही पहल करनी पड़ेगी। जब भी हम कोई सामान खरीदने जाएं तो अपने साथ थैला अवश्य ले जाएं, या हम कागज के थैलों का उपयोग करें। प्लास्टिक पॉलिथीन पर सरकार को भी रोक लगानी चाहिए, तभी प्लास्टिक पॉलिथीन का उपयोग कम हो सकता है। इस प्रकार हम प्लास्टिक प्रदूषण जैसे विकराल राक्षस से बच सकते हैं। ये कहना चाह रहा है, जब भी हम मार्केट, बाजार में कुछ भी सामान, सब्जी, कपड़े
राशन कुछ भी लेने जाए तो हम क्या करें, अपने घरों से स्वयं कपड़ों के थैले लेके जाए। अगर वो नहीं है तो दुकान वाले से आप कह सकते हैं कि भैया हमें कागज की थैली दे दीजिए, परंतु हमें पॉलिथीन मत दीजिए। सरकार को भी एक अभियान चलाना चाहिए जिसके तहत प्लास्टिक की पॉलिथीन को बैन कर देना चाहिए। तो आइए आज हम संकल्प करें कि हम प्लास्टिक पॉलिथीन का उपयोग नहीं करेंगे और पर्यावरण स्वच्छ बनाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि स्वच्छ पर्यावरण ही मानव का विकास संभव है। क्योंकि स्वच्छ पर्यावरण से ही मानव का विकास संभव है। तो बच्चों, हमें भी पॉलिथीन का उपयोग नहीं करना है। अपने घरों से हमेशा एक कपड़े का थैला या फिर दुकानदार से कागज का थैला लें। प्लास्टिक के सामान का कम से कम उपयोग करें। आइए इसका अभ्यास कार्य देखते हैं, जिसमें सर्वप्रथम है शब्दार्थ। शब्दार्थ मतलब शब्दों के अर्थ। परिणाम मतलब फल। स्वास्थ्य मतलब सेहत। पर्यावरण मतलब चारों तरफ का वातावरण। और कार्यालय मतलब दफ्तर। जागरूक, आंखें खोलना। संकल्प मतलब प्रतिज्ञा। असंभव, जो ना हो सके। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला, पाठ में किस प्रमुख प्रदूषण के बारे में बताया है? पर्यावरण प्रदूषण। ख, पॉलिथीन प्लास्टिक की सबसे बड़ी कमी क्या है? ये नष्ट नहीं होती। इसका नष्ट स्वयं नष्ट होना नष्ट होना असंभव है। प्लास्टिक प्रदूषण को कैसे दूर कर सकते हैं? प्लास्टिक प्रदूषण को हम अपने छोटी छोटी पहल से दूर कर सकते हैं, जैसे कि हम घर से बाजार जाते समय अपने घरों से कपड़े का थैला लेकर जाएं, तथा अगर हमारे पास थैला ना हो तो दुकानदारों से अनुरोध किया जाए कि हमें आप कागज का थैला दे दें, परंतु प्लास्टिक का थैला ना दें। अब है प्रश्न 2। दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थान भरिए। क, हम खरीदारी करते समय सामान पॉलिथीन में लेते हैं। ख, प्लास्टिक पॉलिथीन प्राकृतिक रूप से नष्ट नहीं होती। ग, हमें कपड़े व कागज के थैलों का प्रयोग करना चाहिए। घ, हमें रिक्त स्थान में स्वच्छ बनाने का प्रयास करना चाहिए। पर्यावरण। आइए नीचे देखते हैं भाषा अध्ययन। विलोम शब्द लिखिए। प्राकृतिक, कृत्रिम,
सहयोग, असहयोग, स्वच्छ, गंदा, प्रयास, छोड़ देना, मतलब कोशिश ही ना करना। प्रयास का होता है किसी कार्य को करने की कोशिश करना और कोशिश ना करना। प्रश्न 2, विशेषण और विशेष्य अलग अलग लिखिए। आम आदमी, ऐसा है आदमी, आम। और क्या है विशेष्य? आदमी। सस्ता, सामान, तो सामान कैसा है? सस्ता। सस्ता सामान का विशेषण हो गया और विशेष्य हो गया सामान। विकराल राक्षस, राक्षस कैसा है? विकराल, तो उसका विशेषण हो गया विकराल। राक्षस हो गया विशेष्य। स्वच्छ पर्यावरण, तो पर्यावरण कैसा है? स्वच्छ। और क्या है स्वच्छ? पर्यावरण। अब नीचे आपको एक थैला दिया गया है। इस थैले को आप अपने पसंदीदा रंगों से रंग भरें। तो इस तरीके से हमारा पाठ प्रदूषण समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है आप सभी को ये पाठ पर्यावरण समझ आया होगा। आप इसे पढ़ें और ज्यादा समझने की कोशिश करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।